बार फिर से हमारे चैनल फिनस्टेट पे। तो हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज। तो शुरुआत करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस के साथ। एफबीआई ने क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स को लिंक्डइन पर किया है वार्न। इंडियन क्रिप्टो एडवोकेसी बॉडी प्रेस ने इंस्टेंट रिटेल पेमेंट सर्विस यानी यूपीआई की रेस्टोरेशन के लिए आए हैं वो आगे, उन्होंने लिया है स्टेप। इसके साथ ही इनवर्स फाइनेंस जो है वो स्टंग कर गया है, नीचे गिरा है फॉर $1.2 मिलियन वाया फ्लैश लोन अटैक। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का क्या कहना है उसके ऊपर भी करेंगे बातचीत। तो ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज हेडलाइंस। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। तो स्पेशल एजेंट का कहना है कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिजनेस फोकस सोशल नेटवर्क पर। इसके साथ ही जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्कैमर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर जो मौजूद रहते हैं वो बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट थ्रेट उनको माना जा रहा है यूजर की सेफ्टी के लिए। एंड एफबीआई स्पेशल एजेंट सीन रैगन का कहना है फ्राइडे को कि ये बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बन चुका है। एक इंटरव्यू में सीएनबीसी के साथ रैगन ने ये कहा कि वो उनका ऐसा मानना है कि जो लिंक्डइन है वो एक प्रॉब्लम है जहां पे बात इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की आती है। तो रैगन का कहना है कि ऐसी बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसके साथ ही जो विक्टिम्स है वो पोटेंशियल है, कुछ पास्ट में है और कुछ करंट विक्टिम्स भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑन सोशल नेटवर्क ने क्लेम किया है कि उनके पास 830 मिलियन मेंबर्स हैं जो कि 200 कंट्रीज से भी ज्यादा में प्रेजेंट है। तो ये जो स्कैमर्स हैं इनको आप लेजी तो नहीं कह सकते, इसकी बजाय ये बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी स्कैमिंग एक्टिविटी के लिए। रैगन का कहना है कि हमेशा ऐसा सोचते हैं जिससे अलग अलग तरीकों से लोगों को विक्टिमाइज कर सके, कंपनीज को विक्टिमाइज कर सके। इसके साथ ही रैगन ने नेटवर्क को ये भी बताया कि ये ज्यादातर अपना टाइम जो है वो अपने होमवर्क पर स्पेंड करते हैं, अपने गोल्स को एंड अपनी स्ट्रेटेजीज को डिफाइन करने में स्पेंड करते हैं। इसके साथ ही अपनी टूल्स एंड टैक्टिक्स में स्पेंड करते हैं जो कि वो यूज करने वाले हैं। तो एफबीआई जो है वो अभी अपटिक नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड में, रैगन का ऐसा मानना है। एंड फेडरल ट्रेड कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि जो यूएस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स हैं उन्होंने $575 मिलियन जो है वो लॉस्ट कर दिए हैं इसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के चलते जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। सीएनबीसी की रिपोर्ट नोट से पता लगा है कि ये जो फेक प्रोफाइल्स हैं ये क्लेम करती हैं कि ये एसोसिएटेड है लेजिटिमेट एंड सक्सेसफुल कंपनीज के साथ, और इसके साथ ही इसमें ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट होते हैं। लिंक्डइन के डायरेक्टर ट्रस्ट प्राइवेसी एंड इक्विटी ऑस्कर रोड्रिगेज के एक्नॉलेज में ये बात आई है। उनका कहना है कि जो नंबर ऑफ स्कैनर्स है वो इस प्लेटफॉर्म पर बढ़ते ही जा रहे हैं, इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। एंड कुछ फ्यू मंथ्स में ही उन्होंने बहुत सारी इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को राइज होते हुए बढ़ते हुए देखा है, जो कि उनके इंटरनेट पर ही उन्होंने ये स्कैमिंग एक्टिविटीज उन्होंने देखी हैं जो कि लिंक्डइन पर खास करके इन्वॉल्व हुई हैं। एंड कंपनी का ये भी कहना है कि इसके ऊपर उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है जिनमें उन्होंने प्रोएक्टिवली इन सारे सस्पिशियस कंटेंट एंड अकाउंट्स को रिमूव भी किया है जो कि उनको सस्पेक्ट ऐसा लगता था कि ये फ्रॉड है। एंड 2021 में लिंक्डइन ने 136 मिलियन जो स्पैम एंड स्कैम कंटेंट है उनको रिमूव भी किया अपने प्लेटफॉर्म से, एक रीसेंट कंपनी ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही उन्होंने अभी लास्ट ईयर में रिमूव किए हैं ओवर 31.6 मिलियन फेक अकाउंट्स को भी। तो रोड्रिगेज ने सीएनबीसी को बताया कि बहुत ज्यादा जो ये प्रोएक्टिव एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है लिंक्डइन में जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए, एंड वो इस चीज को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लिंक्डइन आपको बता दें कि करंटली कोई भी ऐसा ऑफर नहीं दे रहा है प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए अपने नोटेबल यूजर्स को, जैसे कि ट्विटर एंड इंस्टाग्राम दे रहे हैं। बट ये जो वेरिफिकेशन है ये भी फुल प्रूफ नहीं है। ट्विटर का कहना है कि वो भी अपने वेरीफाइड अकाउंट्स को मिसयूज होते हुए देख रहे हैं क्रिप्टो एंड एनएफटी स्कैमर्स के द्वारा। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। जो रेस्टोरेशन है इंस्टेंट रिटेल पेमेंट सर्विस के लिए यानी यूपीआई की रेस्टोरेशन के लिए लोकल क्रिप्टो फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए इस मीटिंग के लिए जिसमें वो डिस्कस कर सके एंड इस इशू को वो डिस्कस कर सके और समझ सके रेगुलेटर के कंसर्न्स को। एक लेटर में उन्होंने रिक्वेस्ट की है इस मीटिंग के लिए कि इंटरबैंक रिटेल पेमेंट्स के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए एंड सेटलमेंट्स बॉडी के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए ताकि इन प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सके एंड इन कंसर्न्स को समझा जा सके क्रिप्टो ट्रेड के अंदर। लेटर में बीएसीसी जो है उन्होंने रिपोर्टेडली बताया है एनपीसीआई को कि बहुत सारी जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं यूजर के केवाईसी को एंड दूसरे एनपीसीआई प्रोटोकॉल्स को, एंड उनसे पूछ रही हैं यूपीआई को रिस्टोर करने के लिए, यूपीआई सर्विस को रिस्टोर करने के लिए इन बिजनेसेस के लिए।
तो अप्रैल में एनपीसीआई ने इशू की थी एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये बताया था, ये कहा था कि वो किसी ऐसी चीज से अवेयर नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो यूपीआई सर्विस का यूज कर रहे हैं। और इस क्लैरिफिकेशन में फोर्स किया गया सारे मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, जिसके बाद उन्होंने इस डिपॉजिट ऑप्शन को डिसेबल कर दिया इंडियन रुपीज में। तो आपको बता दें यूपीआई ने पेमेंट कंपनीज भी बनाई है जैसे कि मोबिक्विक, जो कि यूपीआई का यूज करती हैं पेमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए। उन्होंने भी इन ऑफर को स्टॉप कर दिया था, अपनी सर्विसेज को स्टॉप कर दिया था क्रिप्टो बिजनेसेस में। एंड ये जो सारे डेवलपमेंट्स है इनके कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो नीचे गिरता हुआ, नीचे जाता हुआ दिखाई भी दिया है। अब मीटिंग होने के बाद ही, जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा, किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा कि क्या डिसीजन लिया गया है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए यूपीआई को लेकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीएओ, जिसको इनवर्स फाइनेंस भी कहते हैं, उनको रॉब किया गया है, लूटा गया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर $1.2 मिलियन के साथ। एंड ये जो इनवर्स फाइनेंस है ये अब अपने फंड्स को वापस चाहते हैं, और इन स्टेप्स को एन्यूमरेट करते हुए जो डीएओ है उन्होंने इस रिस्पांस को काफी सीरियसली लिया है, इस इंसिडेंट को एक रिस्पांस में लिया है, जिसमें जो पटअप जो कि हेड ऑफ ग्रोथ है उनका कहना है कि सबसे पहले वो एनकरेज करेंगे ऐसे पर्सन को जो कि इस इंसिडेंट के पीछे हैं, ताकि वो जो फंड्स हैं इनवर्स फाइनेंस डीएओ के वो रिटर्न कर दें, एंड इसके बदले में वो उनको एक जनरस बाउंटी, एक रिवॉर्ड भी देने वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि अनलाइकली रिपोर्ट्स जो हमें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग की जो अटैकर है उसने इन फंड्स को टोर्नाडो कैश के द्वारा राउट किया है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी मिक्सिंग है और टम्बलिंग प्रोटोकॉल है जिसको डिजाइन किया जाता है ऑब्सक्योर करने के लिए, जहां पे फंड्स जो हैं जहां से आते हैं। तो कोइंसिडेंटली आपको बता दें कि ये जो सर्विस है ये पॉपुलर है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। $5.83 मिलियन का जो नेट लॉस है वो रिप्रेजेंट करता है इस फंड को, जो कि बोरो किए गए थे अटैकर के द्वारा डीएओ से, ताकि इस अटैक को कंडक्ट किया जा सके। सो जो इनवर्स फाइनेंस है उसको काउंट किया गया है एज अ बैड डेप्ट, रेदर देन इसको काउंट करने से वो फंड जो कि रीपे किए जाने चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को। पटअप का कहना है कि वो इसके लिए कुछ इमीडिएट स्टेप्स लेने वाले हैं इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, एंड जैसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी जल्द ही वो इसका खुलासा करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये बताया है कि जो डीफाई है वो अपनी एनोनिमिटी को लेकर पोज करने वाले हैं यूनिक चैलेंजेस के लिए, कुछ रेगुलेशंस के लिए, जो कि कारण है लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस बॉडी का एंड लीगल अनसर्टेनिटीज के कारण, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को बना सकते हैं रेगुलेशन के लिए, जो कि किसी तरह से इनइफेक्टिव हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद क्विंस स्ट्रीट।